बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऐसा बिज़नेस जो कि एज अ सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड हुआ है या एज अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसने कौन कौन सी टैक्स कंप्लाइंस करनी है, कौन कौन सी टैक्स रिटर्न जमा करानी है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ और ड्यूरिंग द क्वार्टर। जो भी कोई नया बिज़नेस स्टार्ट होता है तो या बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ना किसी भी बिज़नेसमैन को ये बात की थोड़ी सी परेशानी का बायस बनती है कि उसने ला की कौन कौन सी टैक्स जमा करवानी है और किस किस टैक्स के डिपार्टमेंट को डील करना है और वो टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि उनको आसानी हो सके और उनको पहले से पता लग सके कि उन्होंने कौन कौन सी टैक्स रिटर्न जमा करानी है और किस टाइम जमा करवानी है, ताकि वो किसी भी पेनल्टी से बच सके और किसी भी परेशानी से बच सकें। जी, हम बात करते हैं कि नॉर्मली किसी भी बिज़नेस को, चाहे वो किसी भी लीगल फॉर्म में हो, उसको जो ना 4 तरह के टैक्सेस जमा करवाने पड़ते हैं। जो 2 तरह के टैक्सेस हैं यानी कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स, वो तो मैंडेटरी है, वो तो हर बिज़नेस को जमा करवाने हैं, चाहे वो एओपी हो, कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटर हो। लेकिन जो 2 डिफरेंट तरह के टैक्स हैं, लेबर लॉ से रिलेटेड टैक्सेस है, जो प्रोफेशनल टैक्स से रिलेटेड टैक्सेस है, तो वो जो ना वो कंडीशनल है, वो सर्टन कंडीशंस के बाद सबमिट होने होते हैं। यानी कि वो कुछ बिज़नेस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, कुछ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और कुछ के ऊपर जो एप्लीकेबल होते हैं वो भी आफ्टर सर्टन कंडीशन अप्लाई होते हैं। इनकम टैक्स का आपको जैसे पता है कि इनकम टैक्स के जो टैक्सेस हैं वो आफ्टर प्रॉफिट जो उसके ऊपर टैक्स बनता है वो टैक्स होते हैं, और उसके ऊपर जो रेलिवेंट टैक्स रिटर्न है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। जो सेल टैक्स है वो सेल टैक्स ऑन गुड्स और सेल टैक्स ऑन सर्विसेज दोनों तरह की डिफरेंट रिटर्न होती है, वो लहदा जमा करवानी पड़ती है। अगर कोई भी बिज़नेस जो है ना वो दोनों में ही रजिस्टर्ड है, यानी कि वो दोनों की एक्टिविटी कर रहा है। तो इसी तरह अगर जो लेबर लॉ से रिलेटेड है, वो लेबर लॉस में जो मेजर 2 लॉस हैं वो है ईओबी और सोशल सिक्योरिटी। ईओबी वो फेडरल इदारा है, वो हर किसी ने यानी कि वो उसके साथ रजिस्टर होना है अगर उसका जो ना वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है। और इस तरह जो सोशल रेलिवेंट प्रोविंस का जो सोशल सिक्योरिटी का इदारा है, वो उसके साथ भी उस बिज़नेस ने रजिस्टर होना है अगर वो ना उस प्रोविंशियल का जो सोशल सिक्योरिटी का जो लॉ है उसके मुताबिक वो उस मीट कर रहा है। इस तरह अगर कोई सोल प्रोप्राइटर जो है ना या जो एओपी बिज़नेस है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, तो उसकी फैक्ट्री भी है, उसका कारखाना भी है, तो उसने जो ना अदर जो ना फैक्ट्री लास्ट या दूसरे लेबर लास्ट जो ना उसको भी अप्लाई करना है, और उसके मुताबिक भी ना कुछ अपनी जो ना वर्किंग करनी है और लॉ को ना उस चीज़ें जमा करवानी है। चौथा हम बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स से रिलेटेड। प्रोफेशनल टैक्स जो है ना वो पहला तो ये है कि ये सिर्फ जो ना जो सर्विस वाले बिजनेस हैं वो सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, यानी कि यानी कि ये उन सर्विस सेक्टर के ऊपर अप्लाई होगा जो कि प्रोफेशनल बेस है, यानी कि इंजीनियर्स हो गए, अकाउंटेंसी होगी, डीलर्स हो गए, एजेंट्स हो गए, लायर्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, इसी तरह जो ना बाकी दूसरे जो ऐसे बिज़नेस जो कि प्रोफेशन बेस्ड है। तो ये सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड टैक्स अप्लाई होता है, और ये जो ना रेलिवेंट जो प्रोविंशियल बॉडी है, ये उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना है और ये एनुअली टैक्स पे करना होता है। और इसका जो ना रेट जो ना वेरी कर रहा होता है, हर प्रोफेशन वाइज जो है ना वेरी कर रहा होता है, तो ये हर प्रोविंस के मुताबिक जो ना अलग अलग इसका टैक्स अप्लाई होता है। जी, पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी इनकम टैक्स लॉ से रिलेटेड जो ना टैक्स रिटर्न से एप्लीकेबल है, वो किसी भी बिज़नेस ने, यानी कि सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस ने या पार्टनरशिप फर्म बिज़नेस ने वो जमा करवानी है, और वो कब कब जमा करवानी है। पहले हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न जो ना वो एनुअली सबमिट होनी होती है, और ये जो ना वो सितंबर और दिसंबर के पीरियड के दरमियान जमा होती है हर साल, अनलेस के गवर्नमेंट जो है ना वो इसकी ना एक्सटेंशन ना कर दे आगे पीछे, तो ये पीरियड एप्लीकेबल है इसके ऊपर। दूसरा ये है कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ने और पार्टनरशिप फर्म बिजनेस ने ना क्वार्टरली विद होल्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। तो ये जो क्वार्टरली विद होल्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना, ये जो है ना हर क्वार्टर के बाद जमा होनी होती है, यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर का जुलाई से लेकर सितंबर तक का, उसकी जो ड्यू डेट है वो 20 अक्टूबर बनती है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसकी ड्यू डेट जनवरी 20 बनती है, थर्ड क्वार्टर है उसकी अप्रैल 20 बनती है, और फोर्थ क्वार्टर है जो कि अप्रैल से लेकर जून तक का होता है, उसकी जो है ना क्वार्टरली विद होल्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना जुलाई 20 तक जमा करवानी होती है। आपको थोड़ा सा बताते जाएँ कि
हर बिज़नेस ने जो भी पेमेंट करनी होती है तो लॉ ने उनको बाउंड किया हुआ है कि आपने जो है ना वो विद होल्डिंग टैक्स से जमा करवा के, विद होल्डिंग टैक्स काट के जमा करवा के फिर पेमेंट करनी है आपने। यानी कि अगर एक बिज़नेस जो है ना वो वेंडर को पेमेंट कर रहा है तो वो उस जो सेक्शन 153 है तो उसके मुताबिक अगर अगर ये इंडिविजुअल बिजनेस या ईओपी फर्म जो है उसके मुताबिक अगर विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन में फॉल कर रही है तो उसने उस वेंडर को पेमेंट करते हुए विद होल्डिंग टैक्स लाजमी काटना है और पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को। इस तरह अगर जो आपका ऑफिस रेंट पे है या फिर फैक्ट्री वगैरह रेंट पे ली हुई है तो वो रेंट पे भी विद होल्डिंग टैक्स काट के पेमेंट करनी है। इस तरह कमीशन के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स काटना होता है और सैलरी के ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स काटना होता है और बाकी भी कुछ और पेमेंट्स होती है जिनके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स काट के पेमेंट करनी होती है डिफरेंट तरह के लोगों को। तीसरी टर्म हम बात करते हैं कि जो एनुअल विद होल्डिंग टैक्स सैलरी टैक्स की रिटर्न होती है तो ये भी हर बिज़नेस ने लाजमी जमा करानी होती है और इसकी ड्यू डेट जो है ना वो जुलाई 31 होती है। यानी कि जून में उसका पीरियड ईयर क्लोज होगा तो वो जून के बाद जो है ना उसके 31 जुलाई तक ना विद होल्डिंग टैक्स सैलरी से रिलेटेड जो है सैलरी टैक्स रिटर्न जो है ना वो जमा करवानी है। तो ये 3 तरह की रिटर्नें जो है ना किसी भी बिज़नेस ने जमा करवानी होती है जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड बनती है। ये एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न है, क्वार्टर विद होल्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न है और एनुअल विद होल्डिंग सैलरी टैक्स रिटर्न है। जी अब हम बात करते हैं कि सेल टैक्स से रिलेटेड कौन कौन सी टैक्स रिटर्न जमा करानी है, कब कब जमा करानी है। और अगर कोई ऐसा बिज़नेस जो कि गुड्स सेल कर रहा है और वो गुड्स ना टैक्सेबल है तो उसने अपने आप को सेल टैक्स एक्ट में रजिस्टर करवाना है अंडर एफपीआर और उसने भी ना उसकी मंथली सेल टैक्स रिटर्न जमा करानी है और वो सेल टैक्स रिटर्न जो है ना वो हर महीना जो है हर मंथ जो है ना उसका क्लोज होने के बाद जो है ना वो नेक्स्ट जो अपकमिंग मंथ है उसके ना 15 तारीख तक जो है ना वो उसको टैक्स रिटर्न को लाजमी जमा करवाना है। अगर वो रिटर्न इसकी ड्यू डेट तो ना 18 होती है लेकिन जो है ना वो 15 तक जो है ना इसका चालान वगैरह जमा करवाना होता है। तो अगर ड्यू डेट से बाद जमा करवाते हैं तो उसके ऊपर ना पेनल्टी है तो वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। जी आपको बताते जाएँ कि इसमें ना कुछ एक्सक्लूजन है कि कुछ ऐसे बिज़नेस है जिनको ना सीएटएस में रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो है ना टीयर वन के अलावा जो रिटेलर्स हैं उनको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड बिज़नेस है यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन के मुताबिक अगर कोई बिज़नेस फॉल कर रहा है तो वो उसको भी अपने आप को सीएटएस में रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जो ऐसा पर्सन यानी कि ऐसा बिज़नेस जो कि एग्जाम्प्ट सप्लाईज कर रहा है और यानी कि ऐसी गुड सेल कर रहा है जो कि एग्जाम्प्टेड है तो उसको भी अपने आपको स्टेटस में होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कोई बोर्ड डिफाइन कर दे यानी कि एफपीआर डिफाइन कर दे कि इस पर्सन ने या इस बिज़नेस ने अपने आपको स्टेटस में रजिस्टर नहीं करवाना तो उसे स्टेटस में रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा हम आपको बताते जाएँ कि ऐसा बिज़नेस जो कि सर्विसेज भी सेल कर रहा है या सिर्फ सर्विसेज सेल कर रहा है। यानी कि अगर वो सर्विसेज भी सेल कर रहा है तो उससे अपने आपको जो ना एफबीआर में सेल टैक्स के अलावा जो ना रेलिवेंट प्रोविंस के अंदर भी सेल टैक्स में अपने आपको रजिस्टर करवाना है। तो उसने अपने आप को रेलिवेंट प्रोविंस में भी सेल टैक्स में रजिस्टर करवाना है तो उसकी ना सेल टैक्स रिटर्न मंथली ना फाइल करनी है। तो ये दोनों तरह की रिटर्नें लाजमी है फाइल करना। तो अगर आप एक गुड सेल कर रहे हैं अपने आपको स्टेटस में रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं तो ला जो ना आपको ना बाय फोर्स जो ना इसको अपने आपको रजिस्टर कर देगा और डेफिनेटली आपको पेनल्टी भी इम्पोज करेगा। इसी तरह अगर आप सर्विसेज के सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं होते अपने आपको यानी कि एक पर्सन जो ना पंजाब के अंदर बिजनेस कर रहा है तो और वो आपने अपना बिज़नेस जो ना पंजाब के साथ रजिस्टर नहीं करवा रहा है, सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं करवा रहा है और वो बिज़नेस करता जा रहा है तो अगर उसे 2 साल हो गए बिज़नेस करते हुए वो उसकी जो बिज़नेस था वो सेल्स में टैक्सेबल था तो वो आपने आप कुछ रजिस्टर नहीं कराया हुआ तो लेट्स सपोज अगर 2 साल बाद उस डिपार्टमेंट को पता लगता है कि ये जो पर्सन जो ना इसने ये सेल टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा था लेकिन आपने आपको इसने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ था तो वो आपसे जो ना वो बैंक स्टेटमेंट इशू करवाएगा, आपसे बैंक स्टेटमेंट मंगवाएगा। तो जैसे आप उनको बैंक स्टेटमेंट पहुंचेगी तो उसमें लेट्स सपोज अगर बैंक स्टेटमेंट में 2 साल में जो ना वो 10 मिलियन क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो आपको वो उस 10 मिलियन के ऊपर जो ना स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ना वो 16% सेल टैक्स लगा के ना और साथ में डिफॉल्ट सरचार्ज लगा के आपको ना पेनल्टी इम्पोज कर देगा और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो लिहाजा उन बिला वजह के टैक्सेस से बचने के लिए आपने आपको पहले ही रेलिवेंट अथॉरिटी के पास रजिस्टर करवा लें और जो ना आपकी जो रिटर्न होगी वो फाइल करते रहें। आपको एक और चीज़ बताते जाएंगे अगर आप किसी भी बिज़नेस की अगर किसी भी मंथ में सेल टैक्स एक्टिविटी नहीं हुई थी तो या उसे कोई सेल नहीं की थी तो वो रेलिवेंट जो है ना मंथ की जो ना नील की सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेगा।
इसी तरह जो है ना वो इनकम टैक्स में हमने ऊपर बात किया कि जो क्वार्टरली विद होल्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न है, अगर वो उसमें भी किसी भी मंथ क्वार्टर में उसका विद होल्ड टैक्स नहीं उसने काटा हुआ या बनता नहीं था, तो वो ना रेलेवेंट जो क्वार्टर है उसकी जो ना नील की रिटर्न फाइल करेगा। जी नाज़रीन, ये वीडियो इधर तक की थी। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। तो इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर जो ना अदर वीडियोस भी अवेलेबल है, तो आप उसको देख के जो ना वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।